प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JCRT के डिजी स्कूल में। आज हम आपके विज्ञान पुस्तक की चौथे अध्याय पौधों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार बच्चों, पौधों की कहानी द स्टोरी ऑफ प्लांट्स शीर्षक पाठ के अंतिम चरण में आज हम लोग जड़ एवं फूल के विभिन्न अंगों, उनके प्रकार और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहला भाग है जड़, जिसे हम रूट भी कहते हैं। बच्चों, आगे की स्लाइड में दो पौधों का चित्र दिया गया है। एक पौधा सूखा हुआ है और दूसरा पौधा हरा है। क्या आपको इन दोनों पौधों में अंतर दिखाई दे रहा है? या अंतर क्यों है? क्योंकि सूखे पौधे को जल नहीं दिया जा रहा है और हरा पौधा पानी प्राप्त कर रहा है। तो बच्चों, इस स्लाइड में हम दोनों तरह के पौधों का चित्र देख रहे हैं। ए में सूखे पौधे का चित्र है, जबकि बी में हरे भरे पौधे का चित्र दिया हुआ है। आपने सोचा कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो पानी को ग्रहण करता है? यह भाग मिट्टी के अंदर होता है और इसे हम जड़ कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं, पहला झकड़ा जड़ और दूसरा मूसला जड़। इसे जानने के लिए हम मक्का के बीजों के मूलांकुर को देखेंगे। मक्का के बीजों के मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। ऐसी रेसी जैसे जड़ों को हम झकड़ा जड़, रेसेदार जड़ या फाइब्रस रूट भी कहते हैं। जबकि चना और सेम में मुख्य जड़ें होती हैं और ये छोटी छोटी पार्श्व जड़ों के रूप में होती हैं। इन्हें हम मूसला जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ या टैप रूट मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं। बच्चों, इस स्लाइड में आप चित्र के माध्यम से मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में अंतर को देख सकते हैं। जड़ के कार्य। जड़ का मुख्य कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना है। जड़ का अगला मुख्य कार्य भोजन का संचय करना है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम जैसे पौधों में जड़ों में भोजन का संचय होता है। तो बच्चों, अब हम पुष्प या फ्लावर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपको इस स्लाइड में दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब आप बताएं कि आपको कौन से चित्र में फूल दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही आपका उत्तर बी होगा, क्योंकि इस चित्र बी में फूल या पुष्प दिखाई दे रहे हैं। फूल पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प के अंग। पुष्प के निम्न तरह के अंग होते हैं। पहला है बाह्य दल, जिसे हम सेपल्स कहते हैं। बाह्य दल हरे रंग का होता है और कली की अवस्था में पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा भी करता है। हरे रंग का होने के कारण बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। दूसरा है पंखुड़ी या पेटल्स। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। साथ ही यह परागन के लिए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित भी करता है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में पंखुड़ियों की संख्या एवं उनके रंग भिन्न भिन्न होते हैं। पुष्प
का अगला भाग पुंकेसर या एंड्रोसियम कहलाता है। पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फुला हुआ होता है, जिसे हम परागकोश या एंथर कहते हैं, जिसमें परागकण या पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। परागकोश के नीचे का भाग तंतु या फिलामेंट कहलाता है। स्त्रीकेसर या जाइनेसियम पुष्प के मादा भाग को कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है और इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अंडाशय से लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिका या स्टाइल कहलाती है और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई संरचना को हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इस स्लाइड्स के माध्यम से हम स्त्रीकेसर या गाइनेसियम के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं: अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड भी पाया जाता है, जिसे हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। तो बच्चों, पौधों की कहानी स्टोरी ऑफ प्लांट शीर्षक पाठ में हमने सीखा पौधों का वर्गीकरण उनके ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी या समांतर शिराविन्यास के रूप में हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ का अवशोषण करते हैं और पौधों को मिट्टी में जकड़े रखते हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं: मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार या झकड़ा जड़ होती हैं। पुष्प के विभिन्न प्रकार बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर एवं अंडाशय होते हैं। कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करती हैं, जैसे गाजर, सलजम इत्यादि। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ पढ़ने में आनंद आया होगा। धन्यवाद।